क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। किसका? पत्नियों का। हालेलुया। आज तो ऐसे ऐसे है लोग खुद का पत्नी को छोड़ के दूसरा पत्नी को देखते हैं। ऐसा थोड़ा अगर पत्नी कुछ बोल देती है ना तो भाई लोग जो है ये कभी भी डांटते ही रहती, मेरा ही क्लास रहती, मैं एक दूसरा शादी कर लूंगा। ऐसे भी लोग हैं बहुत। अगर अपने पत्नी का, अपना पति का ख्याल रखेंगे तो उसका जो प्यार, उसका जो मोहब्बत, उसका जो देखभाल है वो अलग ही हो जाता है। हालेलुया। हवा दम जैसा हम लोग नहीं होना है। जैसे ही ने हवा ने फल खा लिया, परमेश्वर को पता चल गया, तो पहले हवा बोलती है कि मुझे सांप ने फुसलाया, भरमाया, मैंने खा लिया। और आदम बोलता है तूने तूने जो पत्नी दिया वही मुझे खिलाई। वो सांप को लगा रहा है और ये किसको लगा रहा है? वो पत्नी को लगा रहा है। तो हमको वचन पता है प्रभु कैसा हमारे लिए पागल है, आपको और मुझे अच्छी तरह पता है। सांसारिक वाली पागलपन अपना जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु अगर पागल नहीं होता इस दुनिया में वो नहीं आएगा। हम कौन है? एक धूल है, मिट्टी है हम। आपके लिए मेरे लिए कोई मर सकता है क्या? कोई शपथ खा सकता है? कोई गाली खा सकता है? कोई सुन सकता है? ऐसे प्रभु को आज हम क्या कर रहे हैं? साइड में रख दे रहे हैं। साइड में। एक विश्वासी को मैं गवाही देना चाहता हूं जब उसका जीवन में बहुत प्रॉब्लम आया, प्रभु उसको उठाया, धीरे धीरे उठाया। किसी विश्वासी को द्वारा कलेसिया ले आया और वचनों से बात किया और सपनों में भी बात किया और ऐसा करते करते उसको उठाया। आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। प्रभु ने उसको बहुत आशीष किया। ऑफिस का प्रॉब्लम सॉल्व किया, सारा चीज सॉल्व किया। बाद में धीरे 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 जब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो संसारिक में जा रहा है, एक भाई। उसके बाद वो धीरे 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 प्रार्थना कम कर दिया। जैसे उसका जो पैसा बढ़ गया है, जो सम्मान बढ़ गया है, जो उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया है, वो प्रभु से धीरे धीरे हटने लगा, क्योंकि उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया है। तो शैतान ने उसको चारों तरफ घेर लिया, उसको नीचे फिर से डाउन करके प्रभु से दूर करने के लिए प्लान बना रहा, योजना बना रहा। तो प्रभु देखा और उससे सपने में बात किया, बहुत बार बात किया उसको ठीक करने के लिए, लेकिन वो सपनों को भी इग्नोर किया रहा है। तो प्रभु देख रहा है ये बाइबल तो पढ़े, मैं उससे बात करूंगा, वो बाइबल भी नहीं खुल रहा है। ये कलेश तो जाने दे, मैं मेरे दास के द्वारा उससे बात करूंगा, कलेश भी नहीं जा रहा है। बाद में ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, शैतान ने पूरा अटैक कर लिया। उसको बचाने के लिए बहुत प्रभु कोशिश किया, लेकिन प्रभु से दूर हो गया वो, और शैतान ने अटैक किया, एक्सीडेंट हुआ भयानक, और उसका डेथ हो गया। जब प्रभु उसको लेके गया स्वर्ग के दूत के साथ, प्रभु ने जैसे उसका डेथ हो गया है, स्वर्ग से खड़ा होकर देख रहा है, वो उसके लिए रो रहा है। वो मैं उसको इस धरती पे बहुत दिन रखने के लिए और उसके द्वारा कुछ लोगों को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे से दूरी होके आज इसका जीवन में ऐसा हुआ। जब वो स्वर्ग के गेट पहुंचा तो जैसे यीशु मसीह को देखा, उसका दिल में इतना एक दया, उसका चेहरा देखते ही, और इतना उसको प्यार करने का जी आ गया, और वो रोने लगा और माफी मांगने लगा।
तो प्रभु ने उसको दिखाया कि तू जब प्रॉब्लम में था तुझे मैं खड़ा किया और तुझे तेरे द्वारा बहुत लोगों को बचाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही तेरा आशीर्वाद मैंने बढ़ाया तू मेरे से दूर हो गया। जैसे ही तू दूर हो गया, तुझे मारने के लिए शैतान बहुत कोशिश किया, मैं तुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन शैतान तुझे जो किया तू देख ले करके उसको दिखाया। जब उन्होंने खुद अपने आंखों में देखा, प्रभु को विनती किया, प्रभु मुझे धरती पे लेके जा, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा और तेरे नाम में मैं गवाही दूंगा और एक सच्चा विश्वासी बन के मैं जी के दिखाऊंगा और बहुत सारे लोगों को मैं तेरे बारे में बताऊंगा, मुझे माफ कर दे, एक बार मुझे मौका दे। लेकिन प्रभु ने कहा तेरा जो शरीर है ऑलरेडी गड़ा गया है, अभी तू आ जा। उसको लेके गया स्वर्ग में, और जैसे ही वो अंदर गया वो पूरा भूल गया, दुनिया के बारे में भूल गया, अपना दुख के बारे में भूल गया। उतना आनंद, उतने लोग है, उतने सुंदर सुंदर वहां पे चीजों है, देख के वो पूरा भूल ही गया। तो प्रभु ने जब हमारे जीवन में कुछ करते हैं तो प्रभु को कभी ठुकराना नहीं, उससे कभी दूर ना होना। नहीं तो हमारे जीवन में जो समस्या आता है तो प्रभु को छोड़ के कोई उद्धार करने वाले आगे पीछे कोई भी नहीं रहेंगे। चाहे हमारा आत्मिक जीवन हो या विश्वास जीवन हो, चाहे जो कुछ भी हो, इस चीजों को ध्यान हर एक विश्वासी रखना चाहिए। आज भी प्रभु ऐसे ही बहुत लोगों से प्रभु सपनों के द्वारा बात कर रहे हैं, लेकिन उस सपनों को भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जब उन लोग मोबाइल खोलते हैं, कुछ ना कुछ प्रभु का मैसेज आता है या वचन सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। कोई कोई बाइबल खोलते, प्रभु से बात करते, फिर भी लोग जो है भूल जाते हैं। जब प्रभु ने मौका दिया है, उस मौके का फायदा हम सांसारिक जीवन में नहीं उठाना है, प्रभु में जीना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए वो कितना एक मूल्य, एक मिट्टी इंसान, हम मिट्टी में बने हुए, एक दिन मरने के बाद मिट्टी में चले जाएंगे, उसी मिट्टी इंसान के लिए वो जीवन दे दिया है और उसका वो ख्याल रखता है। आप और मैं यहां से जाएंगे, हमारे साथ कोई भी नहीं रहने वाले, हालेलुया, लेकिन वो देख रहा है, वो हमारा साथ में, उसके स्वर्गीय दूत भी हमारे साथ में है, वो इतना आदर करता है। वो ऐसा यीशु मसीह को आज हम साइड कर दे रहे हैं और दूसरे को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जो प्यार वो आपसे और मुझे करते हैं, इस दुनिया में कोई भी नहीं करते हैं। सब अपने फायदा के लिए प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आज हमारा जीवन, अपना परिवार कितना मूल्य है, उसके बारे में हमको ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पे भी एक पत्नी का बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, प्रभु जो आपको और मुझे जो परिवार दिए हैं, जो पत्नी दिए, जो पति दिए, बच्चे दिए, आज ऐसे ऐसे लोग हैं आज तक शादी नहीं हो पा रहा है, आज ऐसे ऐसे लोग हैं आज तक बच्चे नहीं है। लेकिन आपको और मुझे माँ बाप दिया, परिवार दिया, पति पत्नी दिया, उसका आदर करना सीखना हमारा फर्ज बनता है। हम एक इंसान को क्या कर सकते हैं? प्रेम दे सकते हैं, उसका आदर कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, उससे सिवा और क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। यह चीज सिर्फ दुनिया की वाली चीज है, लेकिन हम आत्मिक वाला चीजों में ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार के लिए जितना हो सके उतना हम अपना ताकत के साथ कर सकते, उससे सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। जितना दिन हम इस दुनिया में है, हम जीवन में है, अपने परिवार के साथ अच्छा से रहना है, क्योंकि उसका भी एक जो मूल्य प्रभु ने दिया है, अपने परिवार का ख्याल रखना हर एक विश्वासी का फर्ज बनता है।